प्रयोजनमनुद्दिश्य न मंदोपि प्रवर्तते। यह अत्यंत प्रसिद्ध तथ्य है, जिसका तात्पर्य है कि किसी भी कार्य को करने में मंद व्यक्ति भी तब तक प्रवृत्त नहीं होता है जब तक उसे किए जा रहे कार्य का प्रयोजन न ज्ञात हो। तो प्रयोजन को उद्देश्य बना करके ही लोक में जन सामान्य की प्रवृत्ति देखी जाती है। इस प्रकार प्रयोजन नामक तत्व अत्यंत महत्वपूर्ण है शास्त्रीय दृष्टि से भी, और इस विषय का प्रतिपादन न्याय दर्शन में शास्त्रीय पद्धति से महर्षि गौतम के द्वारा किया गया है। न्याय दर्शन का विशेष अवदान यह है कि जो लोक प्रसिद्ध पदार्थ हैं उन पदार्थों को शास्त्रीय दृष्टि से इस दर्शन में बताया गया है और उसका विश्लेषण किया गया है। लौकिक जो दृष्टि है, प्रयोजन को उद्देश्य करके ही किसी भी कार्य में प्रवृत्त होना, इस दृष्टि को ध्यान में रख करके महर्षि गौतम ने प्रयोजन का यह लक्षण किया है। यमर्थमधिकृत्य प्रवर्तते तत् प्रयोजनम। यम अर्थम पदार्थम कार्यम व अधिकृत्य प्रवर्तते, कोई प्रवृत्त होता है वही प्रयोजन है। यहाँ पर अधिकृत्य का क्या अर्थ है? जब प्रश्न होता है तो उसका समाधान किया गया है शास्त्रकारों द्वारा, अधिकृत्य उद्देश्य। तो तात्पर्य हुआ कि जिस अर्थ को उद्देश्य करके कोई व्यक्ति प्रवृत्त होता है वही प्रयोजन है। यम अर्थम आप्तव्यम हातव्यम व व्यवसाय तदाप्ति हानोपाय मनुतिष्ठति प्रयोजनम तद्वेदितव्यम प्रवृत्ति हेतुत्वात्। दो तरह से प्रवृत्ति होती है, किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए या किसी वस्तु को, किसी विषय को त्याग करने के लिए। तो जिस अर्थ को प्राप्तव्यम माने वह प्राप्त करने योग्य है, हातव्यम अर्थात छोड़ने योग्य है, ऐसा व्यवसाय अर्थात इस प्रकार का निश्चय करके उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए जो उपाय है और उस वस्तु को छोड़ने के लिए, उस वस्तु का त्याग करने के लिए जो उपाय है, उस उपाय का अनुष्ठान करते हैं, और वह उपाय ही प्रयोजन है, क्योंकि प्रवृत्ति का हेतु वह उपाय है। आगे और स्पष्ट किया गया है, इदम अर्थम आप्स्यामि हास्यामि वेति व्यवसायो अर्थस्य अधिकारः। अधिकृत्य में अधिकार है और उस अधिकार का अर्थ है व्यवसाय। तो यह अर्थ मैं प्राप्त करूंगा अथवा इस अर्थ को मैं त्याग करूंगा, इस प्रकार का अर्थ का जो व्यवसाय है वही अधिकार है। और इस प्रकार व्यवसीयमान, व्यवसाय का विषय जो अर्थ है वही अधिकृत होता है और उसी को उद्देश्य करके व्यक्ति प्रवृत्त होता है। प्रयोजन जो है वो न्याय का अंग है, इसीलिए कहा कि न ब्रूमः प्रयोजनम न्यायस्य अंगम इत्यपि।
मुख्यम प्रयोजनम एव हि तन्न स्यात् यदृते पुरुषादन्यार्थमिति प्रयोजनवांस्तु न्यायो निष्प्रयोजनां तद्गतां चिंतां अंगीकरोति फलवत्सन्निधौ अफलं तदंगम इति न्यायात्। सप्रयोजनः न्यायप्रयोगः भवति। न्यायप्रयोगः इसका मतलब है प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन, ये जो है अवयव हैं और अवयवों का जो समूह है उसी को न्याय कहते हैं। न्याय का प्रयोग जो किया जाता है किसी भी तत्व के निर्णय के संदर्भ में, वह प्रयोजन को उद्देश्य करके ही किया जाता है। निष्प्रयोजन न्याय का प्रयोग, न्याय प्रयोग नहीं देखा गया है शास्त्रों में। परीक्षा जब हम लक्षण करने के बाद किसी पदार्थ की करते हैं तो उस परीक्षा विधि का प्रधान अंग प्रयोजन माना गया है। इसीलिए शास्त्रों में यह कहा गया है, तस्मात् अनंगमपि प्रयोजनम परीक्षायाः मूलम, अर्थात न्याय का अंग प्रयोजन न हो फिर भी परीक्षा का मूल प्रयोजन है। और यह कैसे, तो उदाहरण के रूप में इस तथ्य को दृष्टांत देते हुए सिद्ध करते हैं, स्वर्ग इव सेति कर्तव्यताकस्य यागाद्यनुष्ठानस्य इति सिद्धम। परीक्षा विधेस्तु प्रधानांगम प्रयोजनमेव तन्मूलत्वात् परीक्षा विधे है। तो तात्पर्य यह है यहाँ पर महर्षि गौतम का और महर्षि गौतम के सूत्रों के व्याख्यान करने वाले उद्योतकर भारद्वाज, वाचस्पति मिश्र आदि आचार्यों का, कि कोई भी ऐसा विषय नहीं है जो निष्प्रयोजन हो और उस निष्प्रयोजन कार्य के लिए कोई प्रवृत्त होता हो। बिना प्रयोजन की प्रवृत्ति किसी भी कार्य में नहीं होती है। तो परीक्षा तो एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है और उस परीक्षा में जो प्रवृत्ति होती है वह सप्रयोजन ही होती है। इसलिए परीक्षा विधि का प्रधान अंग प्रयोजन ही है। व्यवसाय का अर्थ अधिकार है। अधिकृत्य इत्यस्य व्याख्यानम व्यवसाय निश्चित इत्यर्थः। व्यवसाय का अर्थ निश्चित। सुख दुख साधनानां व्यवसायः अधिकारः। सुख और दुख के जो साधन हैं उनका जो निश्चय है वही अधिकार है। इदम सुख साधनम इति ज्ञात्वा सुखाप्ते प्रयतते। यह सुख का साधन है ऐसा ज्ञान करके सुख प्राप्ति के लिए प्रवृत्त होता है समाज में व्यक्ति, और यह दुख का साधन है यह जान करके दुख के नाश के लिए व्यक्ति प्रवृत्त होता है। प्रवृत्ति हेतु इच्छा साध्यत्वम प्रयोजनम, ऐसा भी प्रयोजन का लक्षण किया गया है। प्रवृत्ति का हेतु जो इच्छा, उस इच्छा के द्वारा जो साध्य है वही प्रयोजन है। सुख दुखाप्ति हानि प्रयोजनम, सुख और दुख की आपति माने सुख की प्राप्ति और दुख की हानि यही प्रयोजन है। सुख दुखयोः आपति हानाभ्याम अयम लोकः प्रयुज्यते, यह स्पष्ट है। अनेन च प्रयोजनेन सर्वे अर्थाः संगृहीताः भवन्ति। तो यह प्रयोजन एक ऐसा विषय है जिससे सारा सांसारिक पदार्थ गृहीत होता है, उससे अनुविद्ध होता है। निरुपाधिच्छा विषयत्वात् सुख दुखाभावयोर मुख्यम प्रयोजनत्वम। सुख और दुख का अभाव यह मुख्य प्रयोजन है, और सुख का उपाय और दुखाभाव का उपाय यह गौण प्रयोजन है। गौणम प्रयोजनम सुखोपायस्य दुखाभावोपायस्य तु सुख दुखाभावाधीनेच्छा विषयत्वात् गौणम प्रयोजनत्वम। जयंत भट्ट ने भी प्रयोजन का स्वरूप बताते हुए कहा कि हिताहित प्राप्ति परिहारो तत्साधनंच प्रयोजनम। तो हित और अहित की प्राप्ति और परिहार क्रम से, हित की प्राप्ति और अहित का परिहार, और तत्साधनंच हित का साधन और अहित के परिहार का जो साधन है वही प्रयोजन है। इस तरह से प्रयोजन जैसे अत्यंत लोक प्रसिद्ध विषय का लक्षण
आदि के विवेचन के माध्यम से न्याय दर्शन में निरूपण अत्यंत प्रासंगिक और संगत है।